देखिए ये प्रश्न 6 नंबर में आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक त्रिभुज एबीसी की भुजाएं AB और BC तथा माध्यिका AD एक अन्य त्रिभुज PQR की क्रमशः भुजाओं PQ और QR तथा माध्यिका PM के समानुपाती है। दर्शाइए कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR है। तो सबसे पहले फिगर बनाएंगे, ABC एक त्रिभुज बनाएंगे और एक PQR बनाएंगे। ये AD माध्यिका खींचेंगे, इसमें PM माध्यिका खींचेंगे। माध्यिका यानी त्रिभुज के शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा को माध्यिका कहते हैं। तो ये D जो है BC का मध्य बिंदु है और M जो है वो QR का मध्य बिंदु है। अब BD जो होगा वो BC का आधा होगा और QM जो होगा वो QR का आधा होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे कि AD तथा PM क्रमशः त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR की माध्यिका है। AD इसकी माध्यिका ABC की और PM PQR की माध्यिका है। माध्यिकाएं कर दीजिए, या माध्यिकाएं लिख दे रहे हैं, दो हैं तो माध्यिकाएं हैं। अतः BD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, BC/2 और QM इज इक्वल टू QR/2। तो BD इज इक्वल टू BC/2, PM इज इक्वल टू QR/2। अब यहां दिया है कि AB BC AD PQ QR और PM के समानुपाती है, यानी AB/PQ BC/QR और AD/PM ये तीनों बराबर है। तो लिखा गया है कि AB/PQ BC/QR इज इक्वल टू AD/PM। अब इसमें हम BC को 1/2 से आगे नीचे ऊपर गुणा करेंगे, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो सेम रहेगा। तो इसको 1/2 BC, इसको 1/2 QR कर दिए। अब 1/2 BC, तो BC/2 को 1/2 BC कह सकते हैं, तो ये हो जाएगा BD। तो 1/2 BC के जगह पर BD, QR/2 यानी 1/2 QR, एक ही चीज है। ये PM हो जाएगा, ये हो जाएगा QM, PM नहीं QM हो जाएगा। तो QM, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1/2 QR के जगह पर लिखेंगे QM। अब ये हमारा मिल गया एक तीन भुजाओं का अनुपात। ये किस त्रिभुज में है, तो देखिए त्रिभुज ABD और त्रिभुज PQM, ये दो त्रिभुज हैं। इनमें त्रिभुज ABD और त्रिभुज PQM, त्रिभुज ABD और त्रिभुज PQM, इसमें ये AB/PQ PM AB/PQ है, AB/PQ इज इक्वल टू BD/QM और AD/PM ये दिया हुआ है। तो इस तरीके से ये दो त्रिभुज में यदि तीनों संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है तो वो दोनों त्रिभुज समरूप कहलाते हैं। ये समरूपता की दो कसौटियां हैं मुख्य रूप से। एक है कि समरूप त्रिभुज में संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, या संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है तो त्रिभुज समरूप कहलाएंगे। तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो गया, इसलिए त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज PQM हो जाएंगे। त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज PQM। अब समरूप त्रिभुज की संगत कोण बराबर, समरूप त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं, इसलिए कोण B बराबर कोण Q। यहाँ लिख दिए कि अतः कोण B बराबर कोण Q समरूप त्रिभुजों के संगत कोण। अब ABC और PQR को समरूप दिखाना है, सिर्फ दर्शाना है
त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज पीक्यूआर। तो दो कसौटी हम जानते हैं, तो तीनों कोण बराबर हो जाए या तीनों संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो। अनुपात बराबर हमको नहीं मिल रहा है। हम इसमें एक और होता है नियम कि दो त्रिभुजों में यदि दो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो और उन भुजाओं के बीच के कोण बराबर हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होता है। तो यहाँ पर त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर में AB और PQ का अनुपात, BC और QR का अनुपात, AB और PQ का अनुपात, BC और QR का अनुपात बराबर है। और एक कोण हमको बराबर, इनके बीच का कोण बराबर मिल गया है। यहाँ पर कोण B बराबर कोण Q, तो कोण B बराबर कोण Q मिला है। वही ज्ञात, उसी लिए हमको सिद्ध करना था। कोण B बराबर कोण Q हम लोग पहले सिद्ध किए और तब इसका उपयोग इसमें करेंगे। त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर में AB बटे PQ, BC बराबर BC बटे QR, यहाँ पर ये दिया हुआ है यहाँ पर, और तथा कोण B बराबर कोण Q यहाँ दर्शाया गया है। इसलिए त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज पीक्यूआर, यहाँ आगे लिख देंगे भुजा कोण भुजा समरूपता से, समरूपता से शार्ट में इसको क्या लिखते हैं, SAS समरूपता से इसको लिख सकते हो। SAS समरूपता से भी लिख सकते हो या भुजा कोण भुजा समरूपता से। ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए, ये सिद्ध हो गया। तो इस तरह से जब भी समरूप त्रिभुज दिखाना हो तो या तो दो कोण बराबर दिखा देंगे तो दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा, या दो भुजाओं का अनुपात बराबर हो और उनके बीच का कोण बराबर हो तो भी त्रिभुज समरूप हो जाएगा, या तीनों भुसंगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो तो त्रिभुज समरूप हो जाएगा। अरे बंद कर दो।